द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ एन ऑक्सीलेटिंग ड्रॉप। कह रहा है कि कोई ड्रॉप है और वो ऑक्सीलेट कर रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, मे डिपेंड्स अपॉन द रेडियस आर। जो ड्रॉप ऑक्सीलेट कर रहा है उस ड्रॉप का जो कह सकते हैं कि रेडियस है, वो रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है। और कह रहा है कि डेंसिटी उस ड्रॉप का रो है और सरफेस टेंशन उस ड्रॉप का क्या है, एस है। और ये आर, रो और एस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उस ऑक्सीलेटिंग ड्रॉप की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रहा है रेडियस के ऊपर, डेंसिटी के ऊपर और सरफेस टेंशन ऑफ द ड्रॉप के ऊपर। ठीक है, कह रहा है डायमेंशनली द एक्सप्रेशन ऑफ द न्यू। और कह रहा है कि इस तरीके से जो न्यू की वैल्यू है वो आ रहा है के रूट एस अपॉन रो और आर टू दी पावर एक्स, इसके बराबर आ रहा है। तो कह रहा है कि आप ये बताना कि इस फॉर्मूले में न्यू का जो ये रिलेशन आया है इसमें एक्स की प्लेस पर क्या आएगा, व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ या पावर ऑफ एक्स। एक्स की पावर पर, ये सॉरी आर की पावर पर क्या आएगा, यानी कि एक्स की प्लेस पर क्या आएगा। हम क्या करने वाले हैं कि इनकी पावर मान लेते हैं ए और बी और सी, और डायमेंशनल फार्मूले से इसको सॉल्व करते हैं, पता चल जाएगा कि इसकी प्लेस पर, एक्स की प्लेस पर क्या आएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला होता है टी की पावर -1। दोनों साइड का हम फार्मूला लिख लेंगे और यहाँ पर न्यू इज इक्वल टू के आर टू दी पावर ए, रो टू दी पावर बी और एस टू दी पावर सी कर लेते हैं। और यहाँ पर के का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, एज इट इज़ उसको छोड़ देंगे। आर यानी कि रेडियस, और रेडियस को मीटर में मेजर करते हैं तो डायमेंशनल फार्मूला एल हो जाएगा पावर ए। ये डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और किलोग्राम को कैपिटल एम से, मीटर क्यूब को एल की पावर 3 से -3 हो जाएगा और पावर बी हो जाएगा। सरफेस टेंशन का होता है एम टी टू दी पावर -2। मैं लिख कर बता देता हूँ, फोर्स अपॉन लेंथ होता है, फोर्स का एम एल टी -2 होता है बेटे, और लेंथ का एल होता है तो एल से एल कैंसिल हो जाता है, और एम टी टू दी पावर -2 होता है। मैंने पहले ही आपको बता दिया सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला यही होता है और पावर इसका सी मैंने माना है। एम टू दी पावर यहाँ से हो जाएगा बी प्लस सी हो जाएगा, एल टू दी पावर हो जाएगा ए -3b, और फिर टी टू दी पावर कितना हो जाएगा, -2c हो जाएगा, और एम टू दी पावर 0, एल टू दी पावर 0, टी टू दी पावर -1। एम एल और टी इन तीनों फिजिकल क्वांटिटी के पावर जो होते हैं वो दोनों साइड से कंपेयर हो जाएंगे, यानी कि b प्लस सी इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -c आ गया, a -3b इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 3b आ गया, और -2c इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 1/2 आ गया। तब अगर c इज इक्वल टू 1/2 आ गया तो b इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा, और a इज इक्वल टू -3/2 आ जाएगा। b की वैल्यू रखेंगे ना -1/2 तो यही आ जाएगा। इस इक्वेशन को हम अब लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल टू के आर टू दी पावर कितना है, ये a है तो a की पावर -3/2, और यहाँ पर रो की पावर b है, b की पावर -1/2, s की पावर c है, c की वैल्यू 1/2। न्यू इज इक्वल टू के, देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं आर टू दी पावर -3, रो टू दी पावर, देखो रो को ऐसे रखो, और ऐसे क्या रखना, मैं ऐसा लिख लेता हूँ, ऐसे ही देखो इस तरीके से -1/2। ठीक है, देखो -1/2 देखो यहाँ पर मैं ठीक से लिख कर ही बता देता हूँ, आर की पावर -3 और -1/2, और रो की पावर -1/2, एस टू दी पावर 1/2। अब देखो ध्यान से के इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, तो मैं इसको लिख रहा हूँ आर की पावर -3 और रो ऐसे, और होल पावर -1/2, और एस टू दी पावर 1/2, और k इज इक्वल टू, देखो ध्यान से 1/, देखो ये माइनस यहाँ पर नहीं रहेगा क्योंकि मैंने माइनस यहाँ लिख लो, आप। ठीक है, तो आप ऐसे लिख लो आर टू दी पावर -3 और रो टू दी पावर -1, और ये भी 1/2 है तो एस ऐसे ही लिख लो आप।
अब आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो k इज इक्वल टू रूट और s अपॉन रो r टू दी पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि -3 था तो डिनोमिनेटर में जाएगा तो +3 हो जाएगा, और यहाँ -1 था तो +1 हो जाएगा। अब आप देखो न्यू का फॉर्मूला डायमेंशनल फार्मूले से आपने इतना ड्राइव कर लिया, लेकिन आपको इस रिलेशन में ध्यान से देखना होगा। इस रिलेशन में देखो सब कुछ एज इट इज़ है। यहाँ पर देखो r की पावर जहाँ पर 3 है ना, वहीं पर r की पावर x है। इट मीन्स x इज 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी।